इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सारथी सेवा समूह मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ लाया है एक विशेष संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। आज का संस्मरण क्रमांक 44 है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आचार्य गुरुदेव द्रव्य संग्रह ग्रंथ की वाचना के समय ज्ञान और चारित्र्य का महत्व समझा रहे थे कि ज्ञान को यदि आचरण में न लाया जाए तो यह आत्मा का संवेदन नहीं करा सकता, और यदि ज्ञान विश्वास श्रद्धा से रहित हो तो भी चारित्रवान होकर भी आत्मा का संवेदन नहीं कर सकता। ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन भी चाहिए और सम्यक चारित्र्य भी, तभी स्वसंवेदन हो सकता है, आत्मा का अनुभव हो सकता है। दूसरी बात ये भी बताई, रस व रसना का महत्व ही क्या चरवन बिना, अर्थात पदार्थ में जो रस है और जो आपकी रसना अर्थात जिह्वा इंद्रिय में रस लेने की क्षमता है, यदि उस पदार्थ को चबाया ना जाए तो रस का भी कोई महत्व नहीं रहता और रसना का भी कोई महत्व नहीं। यदि चबाया जाए तो रस भी आता है और रसना को लेने का आनंद भी आता है। इसी प्रकार से यदि आपने पुस्तकी ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन आचरण में नहीं ढाला तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ये तो पुस्तकी या कागजी कीड़ा हो जाना हो जाता है। वैसे ही आचार्य जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान अमल में आना चाहिए। तभी किसी साधक ने गुरु महाराज से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, हे गुरुवर, अभव्य का ज्ञान एवं विश्वास कितना तथा कैसा होता है? आचार्य जी ने कहा, अभव्य का ज्ञान और विश्वास खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा होता है, अर्थात उसके ज्ञान से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। उसे 11 अंग का ज्ञान होता है, इतना ज्ञान होने पर भी आत्मा अमूर्त है ऐसा विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए उसे आत्मा का अनुभव नहीं आता। भले उसे दूसरों को समझाने रूप ज्ञान आ जाता है, अभव्य भी बाहर से मुनिलिंग पालन करके 9वें गिरिवक स्वर्ग तक पहुंच जाता है। सारा का सारा ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना बोझ है, बोध नहीं कहलाएगा, क्योंकि मोक्ष निराकुलता रूप है, उसे यह श्रद्धा नहीं हो पाता। भव्य और अभव्य आपने 2 नाम सुने होंगे, एक भव्य जीव होता है, दूसरा अभव्य। अभव्य का अर्थ होता है जिसे कभी मुक्ति नहीं होती, अर्थात जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता ना हो, उसे अभव्य कहते हैं। और भव्य उसे कहते हैं जिसमें सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य प्रकट करने की योग्यता होती है और नियम से एक दिन वह मोक्ष अवश्य जाता है। तो बंधुओं, हमारा ज्ञान हो और चारित्र्य हो, श्रद्धान हो, तभी हमें आत्मा का अनुभव होता है। अभव्य जैसा ज्ञान नहीं चाहिए जो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बल्कि हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमें आत्मा का संवेदन करा दे। आचार्य भगवंत इस संस्मरण के माध्यम से हम सभी को यह शिक्षा या प्रेरणा दे रहे हैं कि अपना ज्ञान श्रद्धान के साथ प्राप्त करो, और जो श्रद्धान के साथ ज्ञान प्राप्त किया है उसे आचरण में ढालने का प्रयास करो। जब तक आचरण में नहीं ढालोगे तब तक वह अभव्य जैसा रहा आएगा, आपके कल्याण में नहीं आएगा, स्वसंवेदन नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होती। आत्मानुभूति करने के लिए चारित्र्य की शरण को स्वीकार करिएगा, राग द्वेष को छोड़िएगा, तभी यह आत्मानुभव होगा। धन्य है गुरुदेव जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि श्रद्धान के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ आचरण भी होना चाहिए, तभी हम आत्मानुभूति कर सकते हैं और कल्याण पथ पर बढ़ सकते हैं। धन्य ऐसे गुरुदेव, उनके चरणों में हम बार बार नमस्ते करते हैं। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।
पावर बॉडी केयर, अश्वगंधा के गुणों से भरपूर। दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।